वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार हबीब खुदा नूरुल हुदा, शम्सुद दुहा बद्रुद्दुजा, बेकसों के कसबे बसों के बस बेसहराओं के सहरा, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबाहरे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, आका की पेशानी मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया, जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा उस जाबीने सादत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, आका के गोशे मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, आका के चश्माने नूर के बारे में इरशाद फरमाया, जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, आका के लबे मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया, पतली पतली गुले कुदसू की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, आका की ज़ुबान मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, आका के दस्ते मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कलम उठाया, अपनी मोहब्बत को पेश करते हुए इरशाद फरमाया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आइए हज़रात, उसी आका की बारगाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़ातिम मिन मोजज़ाते रसूलुल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा, तुम्हारे रज़ा हमारी आन हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, यानी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कलम उठाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और हज़रात मुहतरम आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। हज़रात मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, जब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने के एवज में अल्लाह ताला एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को 10 नेकियां अता फरमाता है, और परवरदिगार आलम उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है।
और हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक की बहुत बड़ी बरकतें हैं, बहुत बड़ी फजीलत है। और दुरूद पाक अपनी जिंदगी में जो है हर वक्त पढ़ते रहा करो। नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ने की जो है कसरत से आदत डालो, इसलिए कि जब भी तुम्हें जो मुकद्दर जो तुम्हारी परेशानियों में जब तुम मुब्तला हो जाओ, तुम्हें जब नबी का नाम सुनो तब तुम दुरूद पाक पढ़ो। जब तुम जो है परेशानियों में घिर जाओ तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो। गुंबद खजरा की याद आया करे तब तुम नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो। यानी उठते बैठते नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो, चलते फिरते नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो, सोते जागते नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो। और इस अकीदत के साथ पढ़ा करो, इस मोहब्बत के साथ पढ़ा करो, उस ईमान के साथ पढ़ा करो जो ईमान जो अकीदा हमें आमना के लाल ने अता फरमाया है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद नबवी में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का काम आने वाला ना होगा। ले इंसान जो है शिद्दत गर्मी से परेशान होगा, आसमान का सूरज सबा नेज़े पर होगा, शिद्दत गर्मी से इंसान परेशान होगा, साया तलाश करेगा लेकिन कोई साया मौजूद ना होगा, कोई साया नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ अगर कोई साया होगा तो अल्लाह ताला के अर्शे पाक का साया मौजूद होगा। तब नबी के सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, ये बताइए ना अल्लाह ताला अर्शे पाक के साए में किसको जगह अता फरमाएगा, अपने अर्श के साए में किसको जगह अता फरमाएगा। तब मदीने वाले आका की ज़ुबान नबूवत खुलती है, वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में आला हजरत अहले सुन्नत की जान, सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी पुकार उठते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुंकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। तब नबी के सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह बताइए ना अल्लाह ताला अर्श के साए में किसको जगह अता फरमाएगा। तब मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जब तुम जानना चाहते हो तब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जो दुनिया में रहकर जो मुझ पर जो कसरत से जो सबसे ज्यादा जो मुझ पर दुरूद पाक पड़ेगा, अल्लाह ताला उसे अपने अर्शे पाक का साया अता फरमाएगा। ये दुरूद पाक की फजीलत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पड़ेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये दुरूद पाक की फजीलत है। और दुरूद पाक की फजीलत एक वाक़या सुनते चले, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रात मोहतरम, एक बुजुर्ग है, वो सफर फरमा रहे थे, अल्लाह के वली है, वो सफर कर रहे थे कि नमाज का वक्त होता है, जंगल में सफर कर रहे थे, पानी तलाश करने लगते हैं, पानी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन कहीं पानी मौजूद नहीं, कहीं पर कोई कुआं मौजूद नहीं, कोई पानी नहीं मिलता है, लेकिन पानी की तलाश में निकलते हैं। देखते क्या है कि सामने एक बस्ती नजर आती है, जहन में ख्याल आया, चलो बस्ती में चलते हैं, इस बस्ती में कोई कुआं होगा, उस कुआं के पास पहुंचकर पानी निकाल लिया जाएगा, वुजू करके नमाज पढ़ ली जाएगी। हज़रात मोहतरम, वो बुजुर्ग जब बस्ती में पहुंचे और पहुंचने के बाद देखते क्या है कि कुआं तो मौजूद है, और कुआं के पास पहुंचते हैं, देखते क्या है कि जो उसके अंदर पानी है वो बहुत नीचे के हिस्से में है। अब हैरान हो जाते हैं कि कोई डोल और रस्सी मौजूद नहीं है, पानी किस तरीके से निकाला जाए, परेशान होने लगते हैं, हैरान हो जाते हैं कि नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त निकल रहा है, वुजू कैसे किया जाए। देखते क्या है कि सामने एक घर से एक छोटी सी बच्ची, एक नन्ही सी बच्ची देखती है, और देखने के बाद वो नीचे आती है और उन बुजुर्ग के पास आकर कहती है, बाबा जान ये बताइएगा, आपका चेहरा बता रहा है कि आप कोई अल्लाह वाले हैं, आपका जुब्बा और आपका अमामा बता रहा है कि आप कोई आलिम दीन है। तब उन बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटी मैं आलिम दीन हूँ। तब बच्ची ने कहा, बताइए बाबा परेशान कैसे हो, आपके चेहरे पर शिकस्त कैसी है, बताइए बाबा परेशानी का आलम कैसा है। तब उस बुजुर्ग ने कहा था, बच्ची मामला ये है कि मैं नमाज मुझे पढ़ना है। तो उस बच्ची ने कहा, तो नमाज पढ़ लीजिए, पानी मौजूद है। तो बुजुर्ग ने कहा,
पानी तो मौजूद है लेकिन कुएं के पास जो है वो डोल और रस्सी नहीं है, पानी किस तरीके से निकाला जाए। तब उन बुजुर्ग से वो छोटी सी बच्ची कहती है, 7 साल की बच्ची कहती है, वो नन्ही सी बच्ची कहती है, मुझे ताज्जुब है आपकी दानाई पर, आप अल्लाह के बंदे होकर, अल्लाह के वली होकर आप इतना हिसाब लगा रहे हो। तब उन बुजुर्ग ने कहा था, बेटी बता फिर क्या किया जाए। तो बच्ची ने कहा, बुजुर्ग आप पीछे आइए। वो बच्ची आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कुएं के अंदर झांकती है, देखती है और देखने के बाद जब उस बच्ची ने उस कुएं के अंदर अपना थूक डाला, तमाम पानी ऊपर को आ जाता है और सारा पानी कुएं का ऊपर आता है। तो बच्ची कहती है, लो बुजुर्ग अब वुजू कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। अब बुजुर्ग ने वुजू किया, अब उस बाबा ने वुजू किया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद उस बच्ची से कहते हैं, ओ बच्ची ये तो बता अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, ओ बच्ची ये तो बता अभी तेरी जो है उम्र बहुत नन्ही है, अभी तेरा कद बहुत छोटा है, ये तो बता अभी तुझ पर कोई नमाज़े फर्ज नहीं है, अभी तेरे ऊपर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं है। ये बच्ची ये तो बता अभी तूने कोई रोजा नहीं रखा है, लेकिन ये बता तुझे ये कमालात कहां से मिले हैं, तुझे ये कमाल कहां से मिला है जो तूने कुएं के अंदर थूका और पानी ऊपर आ गया। तब उस बच्ची ने कहा, ओ बाबा जान ये बात सच है कि मैंने अभी तक कोई सजदा नहीं किया है, ओ बाबा जान मैंने अभी तक कोई नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन बाबा मामला ये है, मेरी माँ का दस्तूर ये है कि जब इशा की नमाज के बाद, जब मेरी माँ इशा की नमाज के बाद जब फारिग होती है नमाज से और नमाज के बाद मुझे 1000 दाने की तस्बीह ला कर देती है और जब तक मुझे सोने नहीं देती है, जब तक मैं 1000 मर्तबा मदीने वाले पर दुरूद न पढ़ लेती हूँ। ओ बाबा सुनो, ये सजदों का कमाल नहीं, ये बल्कि मदीने वाले आका पर दुरूद पढ़ने का कमाल, ये दुरूद शरीफ पढ़ने के कमाल है। उस बच्ची ने कहा था, बाबा मेरी माँ का ये दस्तूर है कि जब तक मुझे सोने नहीं देती है, जब तक मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद न पढ़ लेती हूँ। तो ये दुरूद पढ़ने की फजीलत है, ये दुरूद पढ़ने के कमालात हैं कि बच्ची ने थूक डाला और पानी ऊपर आ गया। हजरात मोहतरम, मेरा ईमान ये बोलता है, मेरा अकीदा ये बोलता है कि तमाम सुन्नी मुसलमानों की ख्वाहिश ये है कि मदीने शरीफ जाएं, और मेरा ईमान ये कहता है फर्ज और वाजिबात अदा करने के बाद अगर जो मोमिन, जो सुन्नी सही अकीदा अपने नबी पर मोहब्बत से रोजाना दुरूद पाक पड़ेगा तो मदीने वाले आका उसके ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम मेरे बोलने में जो खामियां हुई अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा कर अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सलाम।